नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है रितेश पटेल और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर बिहार पैरामेडिकल का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, फिर उसके बाद परीक्षा यानी एग्जाम कब तक होता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होने वाली है इस बार, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, बॉयज के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, है ना, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, यानी काफी सारे जो है डाउट्स बच्चों के द्वारा जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो के माध्यम से जो है ये सारी डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक चीज को मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, यानी फॉर्म जो है अप्लाई कब से शुरू होंगे। ठीक है, तो बच्चों एट द एंड ऑफ जो है अप्रैल, एट द एंड ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल के लास्ट तक जो है फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, है ना। और इसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट क्या रहता है, यानी वही लास्ट समय क्या रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो अगर एट द एंड ऑफ अप्रैल फॉर्म आता है तो एट द एंड ऑफ मई यानी आपको लगभग 25 से 30 दिन का समय दिया जाता है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो यहाँ पे बोल सकते हो एट द एंड ऑफ मई, है ना, एट द एंड ऑफ मई यानी मई के आखिरी वीक तक जो है आप फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाला है वो तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता, और अभी इस चीज का जिक्र जो है बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं किया गया है, लेकिन काफी बार देखा गया है कि एट द एंड ऑफ अप्रैल तक फॉर्म आ जाता है और एट द एंड ऑफ मई तक जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वो लास्ट समय रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना फी तक लगेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो या ईबीसी में आते हो, यानी वही जनरल, बीसी, ईबीसी, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको 750 रुपए लगेगा। ठीक है, किसके लिए, पीएम कोर्स के लिए। देखिए पीएम यानी पैरामेडिकल जो कि 12th लेवल का होता है, ध्यान से समझना। और यदि आप एससी में हो, एसटी में हो या फिर दिव्यांग श्रेणी में आते हो तो यहाँ पर जो है 480 रुपए लगेगा। ठीक है, पीएम वाले बच्चों के लिए। अब देखिए पीएम जो है 12th लेवल का होता है, आप सबको मालूम है। अब एक और कोर्स होता है पीएमएम, पीएमएम ये 10th स्टैंडर्ड का होता है, यानी जो बच्चे 10th पास आउट हैं उन्हें मौका दिया जाता है पीएमएम में। ठीक है, तो अगर आप पीएम का अप्लाई करते हो केवल एक कोर्स के लिए तो 750 लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पीएम के साथ पीएमएम का भी फॉर्म अप्लाई करूं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी यहाँ पे जो है आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा जनरल, बीसी, ईबीसी वालों के लिए, यानी ये 850 रुपए लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांग में हो तो आपको पीएम के लिए यानी एक कोर्स के लिए 480 लगता है। यदि आप पीएमएम का भी इसमें अप्लाई कर देते हो तो 50 रुपए और आपका एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है, यानी यहाँ पे 530 रुपए लग जाएगा। ठीक है, तो एक कोर्स के लिए एससी, एसटी, दिव्यांग वाले बच्चों के लिए 480 लगेगा, और अगर आप पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई करते हो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 530 लगेगा दोनों के लिए, पीएम और पीएमएम के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद एग्जामिनेशन कब तक होगा सर, तो देखिए एट द एंड ऑफ जून मतलब जून के लास्ट समय तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ अप्रैल तक फॉर्म आता है और लास्ट डेट मई रहेगा, है ना, लास्ट डेट मई रहता है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ जून तक जो है यानी जून के आखिरी तक जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। अब इसके बाद जो है बच्चों के द्वारा ये पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि एट द एंड ऑफ जून यानी जून के आखिरी समय तक, एट द एंड ऑफ जून यानी जून के आखिरी समय तक जो है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, परीक्षा ले लिया जाएगा। अब इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी जो एग्जाम है उसका मोड क्या रहने वाला है, मोड, है ना, यानी ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपको बता दें ये जो एग्जाम है, ये जो परीक्षा है, ये ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, तो ध्यान रखना है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार से पैरामेडिकल का एग्जाम जो ऑनलाइन हो गया, जी नहीं, ऑफलाइन मोड में होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चे के द्वारा ये पूछा जाता है सर मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, यानी ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो हमें क्वेश्चंस पेपर मिलेगा वो किस लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको बता दें यहाँ पे
जो यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस रहेगा वो हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, यानी हिंदी में भी प्रश्न होंगे, इंग्लिश में भी प्रश्न होंगे, तो किसी बच्चे को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बाईलैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेंगे, बाईलैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। बाईलैंग्वेज रहेगा यानी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर इजिली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, अक्सर बच्चे अब ये पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है गाइस, टोटल क्वेश्चन वो 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन होते हैं और बेसिकली 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 में कौन कौन है देखिए मैं बता देता हूं आपका, जैसे साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, बायो हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, और इसके बाद मैथ्स हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और जीके, मैथ्स और इसके बाद इंग्लिश, यानी ये 7 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आप ही लोग बताओ 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये कितने मार्क्स कैरी करेंगे, यानी 90 में 5 से गुना करोगे तो ये 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, यानी 450 नंबर का ये परीक्षा होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 450 नंबर का यदि ये एग्जाम होता है तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, यानी 450 में से 450 में से हम कितने मार्क्स लेकर आए जिसे हमें जीएनएम, एएनएम, लैब टेक, फार्मेसी, ओटी असिस्टेंट जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं। तो देखिए कम से कम जो है यहाँ पर अगर आप 450 में से अगर यहाँ पे आप 250 प्लस भी लेकर आते हो, 250 प्लस मार्क्स भी लेकर आते हो तो इजिली आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको टॉप लेवल का कोर्स चाहिए लाइक जीएनएम हो गया, है ना, गर्ल्स लोग के लिए, फार्मेसी हो गया, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है, या ओटी असिस्टेंट हो गया, है ना, या एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, टॉप लेवल के कोर्सेज को करने के लिए कम से कम 60% यानी वही 300 के प्लस जाना होगा। अगर 250 प्लस भी लेकर आते हो तो इजिली मिल जाएगा, बहुत से कोर्सेज है, कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपने ठाना है नहीं हमें जीएनएम चाहिए, एएनएम चाहिए, है ना, फार्मेसी चाहिए, लैब टेक चाहिए, ओटी असिस्टेंट चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, तब आपको जो है गोल के पर्पस से जो है तैयारी करना होगा। एक खुद का माइंड सेटअप गोल बना लेना है कि एक खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, खुद का प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ हमें 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट पे कितना समय देना है ना। ये आपका खुद का जो है एक माइंड सेटअप गोल आप बना लोगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप जो है बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अटेंटिवली पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है 60% जो है आपको मार्क्स लाना होगा, यानी नंबर लाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर निगेटिव मार्किंग है, तो देखिए देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी इस एग्जामिनेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। और बेस्ट बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं सर, तो बेस्ट बुक के लिए जो है आप लोग हमारे पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमारे पब्लिकेशन की जो बुक है, देखिए यहाँ पे पैरामेडिकल बेस्ट बुक के लिए स्टडी विद रितेश का आप PYQ ले लीजिए, इसमें आपको 2006 से 2023 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और उपकार पब्लिकेशन का गाइड ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट के लिए, बस 2 ही चीज आप रखो, दैट विल बी सफिशिएंट रहेगा। एक क्या स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिसमें आपको 2006 से 2023 तक का जितना भी क्वेश्चन है और उसका जो भी सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। और उपकार पब्लिकेशन का गाइड ले लेना है ऑल सब्जेक्ट के लिए। अब ये PDF के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि PDF आप किस तरीके से परचेस कर सकते हैं, कहाँ पर मिलेगा। ओके चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, है ना, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है बेस्ट कोर्स जो रहने वाला है वो सबसे नंबर 1 पे है GNM, उसके बाद ANM हो जाएगा, है ना। तो ये 2 कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आप गर्ल्स हो तो इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर सकते हो आप। GNM जो कि ग्रेड A लेवल है, ANM ग्रेड B लेवल कोर्स है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बेस्ट कोर्स फॉर बॉयज, ठीक है, तो बॉयज के लिए यहाँ पे जैसे फार्मेसी हो गया, गर्ल्स भी कर सकती हैं, अगर आपको GNM ANM में इंटरेस्ट नहीं है तो फार्मेसी कर सकते हो, OT असिस्टेंट कर सकते हो, है ना, लैब टेक कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन भी आप
कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है। और इसके बाद जो है फिजियोथेरेपी वगैरह है ना, फिजियोथेरेपी भी काफी अच्छा कोर्स है। तो बच्चों बहुत से कोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत से कोर्सेज हैं। आपको मतलब मैं बताऊं तो ये सब जो है ना, लेकिन काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा देखा गया है, जिसकी वैकेंसीज आती रहती हैं हमेशा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स की मदद से अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच बिहार पैरामेडिकल के लिए है, बैच का नाम है संकल्प बैच। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगा। और ये कंप्लीट बैच का जो फी है, मतलब पूरे कोर्स का जो फी है वो 750 है, वन टाइम आपको पे करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन तक आप पढ़िए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए। कैसे? देखिए, अगर आप हमारे पेड कोर्स की मदद से तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, वीकली टेस्ट और उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स का पीवाईक्यू भी मिलेगा। बैच का जो फी है वो 750 है, 750 है। तो इसके लिए हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। ठीक है, इंस्टॉल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद स्टडी विद रितेश टाइप कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए और हमारा लोगो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करना है, वहां पे दो ऑप्शन आएगा, रजिस्टर और लॉगिन। तो रजिस्टर करके आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा ऊपर बिहार पैरामेडिकल 2024 संकल्प बैच। उसके बाद पेड कोर्स में भी जा सकते हैं या फिर यहीं से परचेस कर सकते हैं। इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर पेड कोर्स में जाइएगा तो पेड कोर्स में जाने के बाद होम के बाद ऐसा कुछ शो होगा, बिहार पैरामेडिकल संकल्प बैच न्यू बैच फ्लक्चुएट होगा रेड कलर का, इसी को परचेस कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं 2023 में, यानी हर एक साल जो है रिजल्ट बेस्ट आता है। 2023 का रिजल्ट अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, रैंक 1 है यहाँ पे संकेत कुमार का, इसके बाद रैंक 2 भी है हमारे स्टूडेंट का, ठीक है, अंजलि का था, और रैंक 8 भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और रैंक 9 भी देख सकते हैं। इनमें से तो काफी बच्चे हमारे स्टूडियो पे भी आके जो है लाइव इंटरव्यू भी दिए हैं, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं रैंक 13 है, और इसके बाद ज्योति कुमारी का भी रैंक देख सकते हैं 20 है। तो बच्चों, अगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस बैच को अवश्य परचेस कीजिए। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर, देखिए यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा होगा आपको, नंबर शो नहीं हो रहा है तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर जो है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8100696584, 8100696584, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो 8809802288। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें।